2500 वर्ष पहले बाबा भरथरी जी ने गुल्लर के पेड़ के नीचे बैठ करके 12 साल की कठोर तपस्या की थी। जी हाँ, भरथरी तपस्या स्थल और अमर गंगा इस गुल्लर के पेड़ से प्रकट हुई। बाबा भरथरी की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये राजस्थान के अलवर जिले के थानागाजी तहसील से लगभग 11 किलोमीटर दूर सरिस्का टाइगर रिजर्व में आ गया हूं और बाबा भरथरी का मेला चल रहा है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बाबा भरथरी के संपूर्ण दर्शन करवाने वाला हूँ और इनके इतिहास से भी परिचित करवाने वाला हूँ। साथियों, बाबा भरथरी के आपने दर्शन किए, उसके बाद में पीछे की ओर उनके बांजे और उनके गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है। यहाँ ऊपर की ओर भरथरी जी महाराज के गुरु गोरखनाथ जी का प्राचीन धूना है, उसके भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। और अब लेके चलता हूँ आपको पीछे की ओर सरिस्का टाइगर रिजर्व में। ये जो आप पीछे स्थान देख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़, और ये है प्राकृतिक स्थान है जहाँ पर कहते हैं कि बाबा ने एक गुल्लर के पेड़ में उस समय चिमटा गाड़ के और पवित्र गंगा की जलधारा को प्रकट किया था। तो ये जलधारा जो है वो ऊपर से ही आ रही है। देखिए, यहाँ पर एक कुंड है, इस कुंड में भी आप जो है स्नान कर सकते हैं। यहाँ कुंड से अविरल निरंतर जल की धारा जो है वो बहती रहती है। यही पवित्र वो जल धारा है जो ऊपर से बहती हुई आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल पीछे की ओर आप देखेंगे तो एक जंगल का स्थान है, बड़े बड़े पेड़, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व का एरिया है। साथ ही यहाँ बाबा भरथरी के गुरु गोरखनाथ जी का वो प्राचीन धूना है, उसके मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। तो चलिए पीछे की ओर चलते हैं और अपने उस स्थान के आज दर्शन करते हैं जहाँ बाबा ने पवित्र गंगा की जल धारा को प्रकट किया था। जी हाँ, यहाँ पर एक कुंड है जिससे निरंतर पानी की जो धारा है वो बह रही है। यह जो धारा है वो अविरल 12 महीने तक लगातार चलती रहती है। ये जो गोपीचंद जी का मंदिर है, इसके बिल्कुल पीछे की ओर ये कुंड बना हुआ है। साथियों, वैसे तो पीछे की ओर ये पथरीला रास्ता है, हालांकि अब तो इसकी पगडंडी कुछ दूरी तक है, उसके बाद में आपको कुछ पथरीले रास्ते पे जाना पड़ेगा। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप इसको बिना चप्पल के पैदल अगर जाते हैं तो इसकी एक विशेष महत्ता है। इसीलिए हम लोगों ने भी बिना चप्पल और जूते के ही ऊपर की ओर जा रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई देंगे और इसी स्थान पर कहते हैं कि बाबा ने जो यहाँ माता बुढ़िया रहती थी उसके कहने पर पवित्र गंगा की जलधारा को प्रकट किया था। बिल्कुल ये जो बीचों बीच आप देख रहे हैं, इसी से ये जलधारा निरंतर अविरल रूप से बहती है। तो यहाँ बंदर बहुत हैं, तो उनको आप परेशान ना करें, बंदर जो है वो आपको परेशान नहीं करेंगे। मंदिर से जंगल की ओर लगभग 100 मीटर की हमने दूरी तय कर ली है। और जब आप इस स्थान पे आएंगे तो वाकई ये जो स्थान है ना वो अद्भुत है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ और प्राचीन पेड़ देखिए आप। जब इस पेड़ को देखेंगे ना तो इसकी आयु लगभग जो है ना वो 100 से 200 साल से अधिक है। और देखिए, खास बात देखिए कि पेड़ के जड़ें हैं ही नहीं साथियों, बिल्कुल इसका तना सूख गया है, लेकिन फिर भी पेड़ जो है वो ऊपर से हरा है। तो चलिए आपको पीछे की ओर लेके चलता हूँ। और ये पूरा जंगल का एरिया है सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहाँ आपको पीछे की ओर जाना होगा। जगह जगह जो ये पानी की धारा आप देख रहे हैं ये बहती हुई आ रही है। वैसे तो मुख्य रास्ता जो है वो इस ओर से बनाया गया है, जहाँ मैंने गुरु गोरखनाथ जी का धूना आपको बताया था उस रास्ते से, लेकिन मैं जंगल की ओर से इस तरफ से आया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये स्थान जो है वो कितना अद्भुत और दिव्य है। जो नीचे ये दीवार बनी हुई है इसके ऊपर फिसलन भी बहुत है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पेड़ देखिए कितना सुंदर पेड़ है। कहते हैं कि जब भरथरी बाबा यहाँ आए तो यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी। उस ज़माने में यहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। जब अम्मा से पूछा गया कि यहाँ क्या समस्या है तो अम्मा ने बताया कि यहाँ पानी नहीं है बेटा। तो कहते हैं कि राजा भरथरी ने अपना चिमटा गाड़ के एक पेड़ में, गुल्लर का पेड़, ये जो पेड़ देख रहे हैं आप बड़े बड़े, ये गुल्लर के पेड़ ही हैं। ऐसा ही पेड़ एक ऊपर की ओर है और उस पेड़ में अपना चिमटा गाड़ के और पानी की जलधारा प्रकट की, जिसे पवित्र गंगा जलधारा के नाम से जाना जाता है। वो स्थान जो है वो मंदिर से लगभग 300 से 400 मीटर पीछे की ओर है।
भक्त जो हैं वो यहाँ प्रसादी ले रहे हैं। और अब जो स्थान है वो लगभग यहाँ से 200 से 300 मीटर है। पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये जंगल का है। और एक बार फिर से मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी आते हैं तो इस जंगल में ज़्यादा गहराई में ना जाएं, क्योंकि यहाँ अनेक तरह के वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया है। आपने देखा होगा कि त्रिनेत्र गणेश जी में पिछले कुछ दिनों में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भी कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं, तो आप उनसे सावधानी जरूर रखें। साथियों, बाबा भर्तृहरि के लिए मुख्य रूप से 2 कहानियां प्रचलित हैं जो उनकी पत्नी पिंगला से संबंधित हैं। कहते हैं कि राजा भर्तृहरि जो है वो अपनी रानी पिंगला से अत्यंत प्रेम करते थे, और उनके लिए 2 विपरीत कहानियां जो हैं वो प्रचलित हैं। यहाँ तक एक रोड थी, इसके बाद में आपको इन्हीं कंकड़ पत्थरों से होते हुए इस पथरीले रास्ते से आपको ऊपर की ओर जाना होगा। जी हाँ, वैसे तो इस स्थान पर आप पैदल जाएंगे तो उसका महत्व ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने भी जो अपनी चप्पल थी वो निकाल दी है। कहते हैं कि इस स्थान के लिए एक कहानी जो है वो कुछ इस तरह है कि राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला से अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार उनके दरबार में कोई साधु आया और उन्होंने उसे अमर होने का फल दिया एक, जिससे जीवन भर युवावस्था बनी रहती है। कहते हैं कि राजा ने जब वो फल लिया तो वो खुद ना खाकर अपनी रानी को दिया, क्योंकि वो अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन रानी पिंगला जो है वो किसी अन्य से प्रेम करती थी, और रानी ने वो फल जो है वो अपने प्रेमी को दे दिया, और फिर प्रेमी ने किसी और को दिया, और फिर किसी और ने वापस से राजा भर्तृहरि को दे दिया। जब फल राजा भर्तृहरि के पास घूम के वापस आया तो राजा समझ गए कि रानी जो है वो उनको धोखा दे रही है, और फिर राजा भर्तृहरि इससे बहुत व्यथित हुए और कहते हैं कि उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ के संन्यास ले लिया। उन्होंने अपना गुरु जो है गोरखनाथ जी को बनाया, और यहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगभग 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। जी हाँ, बंदर हैं तो थोड़ी आप उनसे सावधानी रखें। आपके पास अगर प्रसाद है तो ये नहीं छोड़ेंगे, आप इनको दे दें। इसके अलावा कोई विशेष अगर बैग वगैरह है तो अभी आप सावधानी रखें। और अब मैं आ गया हूँ पीछे की ओर, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि अनेक तरह के जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं। सामने की ओर वो स्थान है जहाँ पर बाबा ने पवित्र गंगा को प्रकट किया था। जी हाँ, ये देखिए बारहसिंगा। प्रसाद दो खा रहे। साथियों, यहाँ जब आप ऊपर की ओर आएंगे तो अनेक तरह के जंगली जानवर यहाँ रहते हैं, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप जंगल के अंदर ज़्यादा न जाएं। बारहसिंगा देख रहे हैं, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है और इसमें आपको अनेक तरह के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। अतः आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आप ज़्यादा जंगल के अंदर ना जाएं। ला ला ला। साथियों, मंदिर बाबा भर्तृहरि और उनके भांजे गोपीचंद जी के मुख्य मंदिर से लगभग 500 मीटर आप पहाड़ी रास्ते से पीछे की ओर आएंगे तो ये वो स्थान है जहां बाबा भर्तृहरि ने गुल्लर के पेड़ में अपना चिमटा गाड़ के और पवित्र अमर गंगा धारा को प्रकट किया था। कहते हैं कि आज भी यहाँ से गंगा की पवित्र जल धारा निरंतर बहती है। इस कहानी को लगभग 2070 वर्ष बीत गए, लेकिन पानी की धारा जो है वो निरंतर आज भी बह रही है। तो चलिए आपको मैं इस वीडियो के अंदर बाबा के इस पवित्र स्थान के दर्शन करवाता हूँ, साथ ही अपने यहाँ का इतिहास भी जानने का प्रयास करेंगे और वो स्थान, वो गंगा भी देखेंगे जो आज भी जमीन के अंदर से प्रकट है। लगभग 500 मीटर की दूरी तय करके इसी जंगल के रास्ते से अब हम ऊपर की ओर आ गए हैं। यहाँ भी पवित्र स्थान है जहाँ से निर्मल धारा बह रही है। तो पहले ऊपर की ओर लेके चलता हूँ, उसके बाद में यहाँ एक कुंड बना हुआ है जहाँ आप स्नान कर सकते हैं, जहाँ भक्त जो है वो स्नान कर रहे हैं। चलिए, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल सामने की ओर भर्तृहरि तपस्या स्थल। कहते हैं कि बाबा भर्तृहरि ने इसी स्थान पर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और इसी स्थान पर पवित्र अमर गंगा की धारा को प्रकट किया था। इसके सामने गोरखनाथ जी का धूना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। बिल्कुल गुल्लर का जो पेड़ देख रहे हैं आप पीछे की ओर, ये पेड़ जो है वो इसी के अंदर से प्रकट है।
हमारी तरफ भी देख लो। ये देख लिया ना आपने, अब 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए मेरी तरफ भी देख लो। 2500 वर्ष पहले बाबा बहरतारी जी ने गुल्लर के पेड़ के नीचे बैठ करके 12 साल की कठोर तपस्या की थी। ये वही गुल्लर का पेड़ है। और तपस्या पूरी होने के बाद बाबा बहरतारी जी ने इसी गुल्लर के पेड़ की जड़ों में अपनी तपो शक्ति से अपना चमत्कारी चिमटा मार करके यहाँ से प्रकट करी थी भर्तरी अमर गंगा। 2500 वर्ष से गुल्लर की पेड़ की जड़ों से बहती हुई ये बाबा भर्तरी की अमर गंगा है। दर्शन कर लो और बबूती ले लो मैया। ये बाबा भर्तरी जी का तपस्या स्थल है। तो बाबा भर्तरी जी ने यहाँ तपस्या की, यहाँ तपस्या करी थी मैया। सालों तक करी थी महाराज जी? 12 साल कठोर तपस्या की इस पेड़ के नीचे बैठकर बाबा भर्तरी जी ने। जी हाँ, ये गुल्लर का पेड़ है जो गुल्लर का आप बिल्कुल पेड़ है। यहाँ से देख रहे हैं। ये एक डाल ये रही और दूसरी ये वाली है। यही वो जगह है। भैया एक बार बता दिया यार, बार बार मत बता, दोबारा पूछेगा तो पैसे में। अमर गंगा है बाबा भर्तरी की, गुल्लर के पेड़ की जड़ों से बहती है बाबा भर्तरी की अमर गंगा है। कभी ना बंद होने वाली अमर गंगा है। बिल्कुल इस गुल्लर के पेड़ के ऊपर आप देखेंगे तो गणेश जी की प्रतिमा जो है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। पेड़ के ऊपर बिल्कुल गणेश जी की एक दंत गणेश जी और उनकी सूंड आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको बाबा भर्तृहरि हरि उनके गुरु गोरखनाथ जी की जो मूर्तियाँ हैं वो दिखाई देगी। और यहाँ जो धूना है गोरखनाथ जी का वो अविरल रूप से निरंतर चालू है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये गुल्लर का पेड़ है देखिए। और इसी पेड़ की जड़ों में यहाँ बाबा ने ये चिमटा गाड़ा था। ये चिमटा देख रहे हैं आप बाबा का। और ये इसके अंदर गहराई में पवित्र जलधारा जो ये है पवित्र अमर गंगा। वनखंडी महादेव, बिल्कुल यहाँ मंदिर के सामने ही वनखंडी महादेव का भी मंदिर है जहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। भर्तृहरि तपस्या स्थल भर्तृहरि अमर गंगा। और यहाँ शनिदेव की एक प्रतिमा है, यहाँ भी आप दर्शन करेंगे। साथ ही आप देखेंगे तो ये पूरा जंगल है और लगभग यहाँ से 500 मीटर की दूरी तय करके आपको यहाँ तक आना होगा। जो आने का जो रास्ता है वो बिल्कुल पथरीला है। कुछ दूरी तक आने के लिए सीढ़ियाँ हैं लेकिन उसके बाद में आपको इसी रास्ते से पथरीले रास्ते से आना होगा। जी हाँ, भर्तृहरि तपस्या स्थल और अमर गंगा इस गुल्लर के पेड़ से प्रकट हुई। जी हाँ साथियों, ये बाबा भर्तृहरि के स्थान पर यही वो गुल्लर का पेड़ है जिससे बाबा भर्तृहरि ने चिमटा गाड़कर अमर गंगा जलधारा प्रकट की थी। साथियों, इससे अमर गंगा के स्थान से जहाँ भर्तृहरि ने तपस्या की इसके पीछे की ओर आपको लेके चलता हूँ जहाँ से झरना चल रहा है और भक्त जो हैं वो यहाँ पर कुछ आनंद भी कर रहे हैं। देखिए पीछे की ओर लोग जो हैं वो विश्राम करते हुए आपको दिखाई देंगे और कुछ भक्त जो हैं वो यहाँ कुएं में स्नान कर रहे हैं। ऊपर की ओर एक बड़ा सारा पेड़ है। तो मैं इस स्थान के भी आपको दर्शन करवा देता हूँ। जब भी आप यहाँ आते हैं तो यहाँ तक जरूर आइए, वाकई ये स्थान बहुत अद्भुत है। पीछे की ओर यहाँ एक कुआं है जहाँ भक्त स्नान कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें आप झूले का भी आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, और आपको मैं इस कुएं के स्थान के भी दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पीछे की ओर समाधियाँ बनी हुई हैं। देखिए एक कुआं जो है वो इस ओर बना हुआ है, वहाँ भी आप स्नान कर सकते हैं। ये देखिए ये वो स्थान है बिल्कुल यहाँ पीछे की ओर बाबा भर्तृहरि की इस गुल्लर से पेड़ से। ये जो गुल्लर का पेड़ देख रहे हैं आप यही वो गुल्लर के, वैसे ये सारे ही पेड़ जो आप देख रहे हैं ना ये गुल्लर के ही पेड़ हैं, लेकिन खास पेड़ वो है जिसमें गुल्लर के पेड़ में उन्होंने चिमटा गाड़ के वो पवित्र गंगा की धारा जो है वो प्रकट की थी।